साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, आज का कार्यक्रम अंधविश्वास का भंडाफोड़, इसकी आज की कड़ी में एक अनोखी सी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी ली गई है, मैं बता देता हूँ, ब्रह्मानंद पुराण के 44वें अध्याय से। मैं स्पष्ट कर दूं, ब्रह्मानंद पुराण के 44वें अध्याय से ये कहानी ली गई है। मतलब कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। अब जब इन दोनों में झगड़ा हो गया तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि भगवान शिव को गुस्सा आ गया। और साहब, गुस्सा इतना गुस्सा आ गया कि वो गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो रहा था। अब सारे जो देवता थे वो डर के मारे इधर उधर डर के छिपने लगे। अब जब गुस्सा ज़्यादा हो गया तो अचानक भगवान शिव को महसूस हुआ कि यार, शायद गलती हो गई। अब गलती हो गई तो अब क्या किया जाए? गुस्सा तो बहुत आ रहा है। अब इतना जो गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को काबू कैसे करें? अब साहब, गुस्से को काबू करने के लिए एक बड़ी ही विचित्र युक्ति सूझी भगवान शिव को। उन्होंने जो है एक युक्ति सोची। वो जो युक्ति ये थी कि उन्होंने सोचा, गुरु, ये जो गुस्सा आ रहा है ना, इस गुस्से के अंश को मैं ऋषि अत्रि की जो पत्नी है अनुसुईया, उसमें रख देता हूं। अब साहब, इन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा कर दिया। उन्होंने गुस्से का अंश ऋषि अत्रि की पत्नी में रख दिया। अब जिसका परिणाम यह हुआ कि एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो जो पुत्र था आगे चलकर ऋषि दुर्वासा ऋषि कहलाए, वो जो पुत्र पैदा हुआ। ये है भाई साहब कहानी। अब करते हैं विश्लेषण। पहले तो ये बताओ, अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्से को काबू करने के लिए उसके अंश को किसी महिला में ही रखना आवश्यक है या पुरुष में भी रखा जा सकता? जब गुस्से का अंश, गुस्सा ही तो कंट्रोल करना था ना, उद्देश्य है, किसी बच्चे को पैदा करना तो था नहीं, उद्देश्य गुस्सा कंट्रोल करना था। तो पहली चीज तो ये है कि गुस्सा व्यक्ति स्वतः ही नियंत्रित कर सकता है और किसी में ताकत नहीं है। और अगर उस अंश को कहीं रखने वाली बात भी है तो पेड़ों में, पौधों में, जंगलों में, नदियों में, तालाबों में, कहीं ऐसी जगह रख देते अगर तुम रखना चाहते थे तो उन्होंने उसे अंश, अंश का मतलब समझ रहे हैं आप? और फिर गुस्सा रखने से बच्चे पैदा होते होंगे भैया रे, हैं? मतलब अगर गुस्सा आ जाए तो बालक हो जाएंगे। यार, कितना बेवकूफ़ बना है लोगों ने हमारा। मैं कई बार सोचता हूँ कि इनके जो पुराणों में जो बातें लिखी हुई हैं, ये कोई मंदबुद्धि आदमी था जिसने ऐसे लिखा, कोई मूर्ख रहा होगा। मतलब सोचने वाला विषय है कि क्या एक भगवान, जिसे देवों का देव बताया गया है, उसकी सोच ऐसी हो सकती है क्या? वो कितना मनुष्य लगता है। किंसा उसका गुस्सा करना, उसका झगड़ा करना कितना मनुष्यवादी है। मतलब ये सारी हरकतें मनुष्य ही कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति जिसे हम परम पिता परमेश्वर समझते हों, वो इस तरह की हरकतें करेगा, मुझे लगता है कि ये सच्चाई से परे है। इन लोगों ने जितने भी धर्म और ग्रंथ में जो कुछ बातें लिखी हैं, ये मूर्खता से भरी हुई है। साथियों, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है अंधविश्वास का भंडाफोड़। मतलब
सोच के देखिए हंसी आती है कि गुस्से को भी किसी महिला के अंदर रखा जा सकता है। एक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि ये गुस्से को नियंत्रित करने का एक माध्यम था जो व्यक्ति को चरित्रहीन बना देता है। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए एक महिला की आवश्यकता थी, और वो महिला ऋषि अत्रि की ही पत्नी क्यों, किसी गैर की पत्नी के साथ इस तरह का सलूक क्यों? क्या ये चरित्रहीनता नहीं थी? साथियों, विचार करने का विषय है कि किस तरह के लोगों ने किस तरह के धर्म को और उनकी कपोल कल्पित कथाओं को लोगों के दिमाग में घुसा दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस विषय में थोड़ा गंभीरता से सोचें। मैं बता रहा हूँ, ये जो कहानी है लिखी हुई है ब्रह्मानंद पुराण के 44वें अध्याय में, और अगर इसका जो है लेख पढ़ना है तो आप एनवीटी पर जा सकते हो, navbharattimes.com पर। उसमें इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है दुर्वासा ऋषि के जन्म से संबंधित कहानी। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, तो और लोगों को बताएं कि किस तरह की मूर्खता, पाखंड और अंधविश्वास लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इसे विदाई लेता हूँ, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।